आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम इंडिया के सबसे पुअर क्लास में पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होती। 13 लोग इस कमरे में 13 लोग। और अगर हम इंडिया के रिचेस्ट परिवार जितना पैसा कमाते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होगी। यानी जब हम रोज के 300 रुपए कमा रहे हैं या फिर रोज के 3 करोड़ तो हमारी लाइफ में क्या फर्क होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे ही आप पैदा हुए आपने अपनी आंखें खोली और पता चला कि आप एक ऐसी जगह पैदा हुए हैं जिसका पिन कोड 400017 है। बचपन में आपको पता नहीं चलता कि ये पिन कोड जहां पर आप पैदा हुए हो ये आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज करने वाला है, क्योंकि ये एक स्लम है और आपने वेल्थ पिरामिड के सबसे निचले स्टेज में जन्म लिया है जो आपके कंट्रोल में नहीं था और आपकी फैमिली इनकम 1.25 लाख पर ईयर से भी कम है, यानी रोज के सिर्फ 342 रुपए। जब आप 6-7 साल के होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स, चाचा और ताया सब वहां पर 6 बाय 6 फीट के कमरे में रोज आते हैं। वो एल्यूमिनियम को पिघलाते हैं और उससे डेकोरेशन के पीसेस बनाते हैं। उनके कमरे में कोई हवा के लिए वेंटिलेशन नहीं है। हर रोज वो मेटल के धुएं को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको अपनी और बाकी लोगों की लाइफ में डिफरेंस पता लगने लगता है। आपके घर में जो पीने की पाइप आती है वो भी गटर से होके आती है। आपके स्लम में जो सड़क है वो बहुत ही पतली है जिसकी वजह से 80 साल की आपकी दादी सड़क से फिसल गई और अब उन्हें बाथरूम तक जाने के लिए भी हेल्प चाहिए। आप जब थोड़ा बहुत और पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी इनकम ब्रैकेट में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे डायरिया से भी मर रहे हैं। Hundreds of thousands of kids, most of them in Africa, were dying of diarrhea. इवन इस ग्रुप की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 61 ईयर्स ही है, यानी अमीरों से आप और आपके परिवार वाले 10 साल कम जिएंगे। आप शॉक्ड होते हो और आपको लगता है पैसे में सारी ताकत है। आप तय करते हो कि आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए और आपको अपने और अपने परिवार वालों के लिए पैसे कमाने ही हैं। आप ये गोल अपनी मदर के साथ शेयर करते हो और वो कहती हैं कि तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू पापा के साथ उनकी शॉप में नहीं जाएगा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब मैं काम करूंगी। इससे वो आपके लिए इतना फ्री टाइम क्रिएट कर देती हैं जिससे आप पढ़ाई कर पाओ। पूरा टीनेज आप पढ़ाई में गुजारते हो, सबसे कम खर्चे करते हो। आपको सरकार से जो भी हेल्प मिल रही है आप वो सारी लेते हो, चाहे वो 5 किलो सब्सिडाइज्ड दाल हो, चावल हो, उज्जवल LPG कनेक्शन हो या आयुष्मान भारत 5 लाख का कवर हो। फाइनली आप ग्रेजुएट होते हो और आपकी एक जॉब लगती है 20,000 पर मंथ की एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन एन ATM मशीन। आपको आपके नंबर्स पता है, ऑलमोस्ट 73.5 करोड़ लोग इस लेवल पर अटके हैं, यानी हर 100 इंडियन में से 57 लोग यहाँ पर अटके हैं। आप अपने को बहुत लकी मानते हो और नेक्स्ट लेवल में मूव करते हो। इस लेवल में आपको सरकार को कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है। इस लेवल में आते ही आपने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 61.8 से 63.4 ईयर्स कर ली है, यानी 2 साल का इंक्रीमेंट। अभी भी आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जॉब ATM में सिक्योरिटी की लगी है और आपके पास एक सबसे बड़ी चीज हाथ में आई है और वो है फ्री टाइम, जो कि पिछले 22 सालों से आपकी माँ आपके लिए क्रिएट कर रही थी। आप अपनी ड्यूटी देते हुए बुक्स पढ़ते हो, कोर्सेज करते हो। इवन अगर आपको कोई और चिढ़ाता है तो आप बुक के स्क्रीनशॉट्स अपने मोबाइल में लेते हो और फ्री टाइम में पढ़ते रहते हो। वैसे भी सब लोग मोबाइल ही देख रहे थे, कोई इंस्टाग्राम चला रहा था, लेकिन आप मोबाइल में यूजफुल कंटेंट पढ़ रहे हो। आपके कुछ फ्रेंड्स जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गए थे उनके पास ये वैल्यूएबल टाइम नहीं है क्योंकि उनकी जॉब का नेचर हमेशा बिजी रहना है और शायद वो अब इस लेवल से आगे नहीं निकल पाएंगे। आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन 2-3 सर्टिफिकेशंस लेते हो, सिलीनियम जैसे टूल सीखते हो जिससे आप एप्लीकेशंस को टेस्ट कर पाओ। आप साइमल्टेनियसली बहुत से इंटरव्यूज दे रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, लेकिन आपका बचपना एसी वाले कमरों में नहीं गुजरा। आप इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हो और आप पूरे 163 स्टार्टअप्स में अप्लाई करते हो जिससे आपको 10 इंटरव्यूज की कॉल आती है और फाइनली आप एक में सिलेक्ट हो जाते हो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। आपको ऑफर लेटर मिलता है और उसमें सैलरी लिखी है 10 LPA। दिस इज अ ह्यूज जंप। आप खुश होते हो, अपनी माँ को ये चीज बताते हो। लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए आपको जिंदगी के 22 साल लग गए थे, लेकिन अब 6 सालों में आप लेवल 3 में पहुंच गए हो। जो अभी अभी लेवल आपने पार किया है उसमें 34.9 करोड़ इंडियंस हैं, यानी हर 100 इंडियंस में से 27 इंडियंस इसी लेवल में रहेंगे। अब आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, आप नए ऑफिस पे जाते हो, वहां बिल्कुल ही अलग माहौल है। शीशे की दीवारें, अमेजिंग व्यूज, एक से एक इंटेलिजेंट लोग जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस से आए हैं।
आप खुश होते हो कि इन लोगों के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर आप नर्वस भी हो कि आप अपने काम में डिलीवर कर भी पाओगे या नहीं। अब आप टैक्स ब्रैकेट में भी आ गए हो और सारी डिडक्शंस काट के 60,000 तक का टैक्स आपको भरना पड़ता है, जो आपको बहुत शॉक देता है क्योंकि किसी मोमेंट पर ये आपकी फैमिली की मंथली इनकम भी नहीं थी। आप नोटिस करते हो कि टेस्टर की जॉब में इतना इंक्रीमेंट नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है तो आप डायरेक्टली जिस बिजनेस में काम कर रहे हो आपको उसका धंधा बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता चलता है कि जो लोग बिजनेस में डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं वो है सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग। आप देखते हो कि मार्केटिंग और सेल्स के बेस्ट एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत ज्यादा है और बिजनेस ओनर भी उनसे खुश है। एज अ टेस्टर आप कंपनी के लिए एक एक्सपेंस हो, लेकिन एज अ मार्केटिंग गाय आप कंपनी के लिए एसेट बन सकते हो। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और इससे पहले कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए आप ये स्किल सीखना चाहते हो। हर रोज ऑफिस के बाद या फ्री टाइम में आप उस स्टार्टअप की कंटेंट टीम के साथ बात करते हो, उनसे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो, परसुएजन को समझते हो कि कस्टमर एग्जैक्टली परचेज करता कब है, इन साइकोलॉजी को यूज करके कंटेंट कैसे बनता है, उस पर व्यूज कैसे आते हैं, जिससे आपका स्टार्टअप जो सर्विस दे रहा है वो ज्यादा बिके। एक दिन जब आप ऑफिस के बाद घर में जा रहे होते हो तो आपके साथ वाले सॉफ्टवेयर टेस्टर आपसे पूछते हैं, भाई तू ये क्या मार्केटिंग में पड़ा है और तू थक नहीं जाता, इतनी मेहनत क्यों करता है। इस बात पर आप मुस्कुराते और कहते हो, इससे ज्यादा मेहनत मैंने कई और लोगों को करते हुए देखा है, इसीलिए रुकने का मन नहीं करता। इस पर आपके दोस्त बोलते हैं, पता नहीं यार तू किसको देख के ये सब कर रहा है, एनीवेज चल हम तो जा रहे हैं मूवी देखने, बाय बाय। जब आप काफी स्किल सीख जाते हो तो आप कंपनी के सीईओ से बात करते हो और उन्हें कहते हो कि सर मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और मैं टेस्टिंग जॉब के साथ साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा सैलरी मार्केटिंग टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अगर मैं बिजनेस को इंक्रीज कर पाया तो मैं टेस्टिंग से मार्केटिंग में शिफ्ट होना चाहता हूँ। आपने फ्री में काम करने के लिए ऑफर दिया क्योंकि इसमें आपका गोल साफ था, पहले वैल्यू दो और फाइनली वैल्यू लो। आपका सीईओ आपको यस कर देता है और आप कंटेंट टीम में काम करते हो, कुछ कंटेंट पीसेस बनाते हो, इंस्टा रील, शॉर्ट्स एक्सेट्रा, और आपका बिजनेस हर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने के लिए मार्केटिंग में 600 रुपए पहले खर्च रहा था, लेकिन आपकी 2 रील्स वायरल हो जाती है और सिर्फ 8,000 रुपए खर्च के आप उनके 2,000 इंस्टॉल करवा देते हो, यानी हर इंस्टॉल आपने सिर्फ 4 रुपए में करवाया। ये नंबर आप अपने सीईओ को बताते हो और वो हैरान हो जाता है कि इतने अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए लोग भी 600 रुपए से कम इंस्टॉल नहीं करवा पा रहे, इसने 4 रुपए में इंस्टॉल कैसे करवा दिया, यानी 150 टाइम्स की इंप्रूवमेंट। इस नंबर से तो आप उसके बिजनेस को एक हाई ग्रोथ कंपनी बनवा सकते हो। वो आपको कंटेंट टीम मैनेज करने के लिए दे देते हैं। 3 साल तक आप उस कंटेंट टीम में काम करते हो। आप प्रूव कर देते हो कि जिस कॉस्ट पर आपने वो इंस्टॉल करवाया था वो एक फ्लूक नहीं था, तुक्का नहीं था। आप एक कंसिस्टेंट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो। धीरे धीरे आप कंटेंट मैनेजर की पोस्ट में आ जाते हो जहां आपकी सैलरी 36 लाख रुपए पर एनम है और नए एडिटर्स लड़के लड़कियां आपके साथ काम कर रहे हैं। सब लोग सोचते हैं कि आप लकी हो, कोई कहता है कि आप सीईओ की चमचागिरी करते हो, कोई कहता है ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स है, एक नॉर्मल ग्रेजुएट को इस पोजीशन में क्यों डाल दिया, ये तो एक टेस्टर था। लेकिन आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। आप कुछ नहीं कहते क्योंकि अभी आपको और आगे बढ़ना है। अभी जो स्टेज आपने पार किया है उसमें इंडिया के 13.9 करोड़ लोग हैं, जिसका मतलब है कि हर 100 इंडियन में से 13 करोड़ लोग इस लेवल पर अटके हैं। कांग्रेचुलेशन, इस वक्त पर आप ऑफिशियली नियर रिच की कैटेगरी में आ गए हो क्योंकि आपकी सैलरी अब 36 लाख रुपए पर एनम है। इस वक्त आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है और एक बहुत अच्छा अमाउंट भी। अब आपका टाइम आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गया है। आप खुद के लिए खाना बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप 8,000 रुपए पर मंथ में खाना बनाना आउटसोर्स करते हो। सफाई के लिए 4,000 रुपीज पर मंथ। आपने एक अच्छा घर ले लिया है लोन पर, लेकिन वो भी सोच समझकर। आपने अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसे नहीं खर्चे। आप हर एक रुपए की कीमत जानते हो। आपने अपने पेरेंट्स को अपने न्यू घर में बुलाया है और वो बहुत खुश है। अब आप हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ गए हो और आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट आपसे इतना टैक्स क्यों ले रही है। आपको अभी भी अपने पुराना बचपना याद है। बाकी लोगों के लिए आप सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन आप अभी भी नहीं रुकना चाहते। आप अपने एम्प्लॉयर के लिए और वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो क्योंकि आपको जंग नहीं लगा है। आप अभी भी अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो और मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो रहे हो। ये चीज आपके सीईओ नोटिस कर रहा है और वो आप पर ट्रस्ट करता है। वो एक नई लाइन ऑफ बिजनेस में आना चाहता है जहां पर वो मार्केटिंग की सर्विसेज बाकी बिजनेसेस को भी प्रोवाइड करे। उसे एक ट्रस्टवर्दी इंसान की जरूरत है और उसे पता है आप ही वो इंसान हो। वो आपके पास आता है और कहता है, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सारी टीम मैनेज करो, सारे क्लाइंट्स मैं लेके आऊंगा और तुम वही काम करोगे जो तुम ऑलरेडी करते थे और जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हें जाएगा, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग सैलरी। आप एकदम से हाँ कर देते हो। ये बिजनेस ग्रो होता है और आप इस साल आप पूरे 1.5 करोड़ कमाते हो। अभी अभी जो भी अमाउंट आपको मिला है इस कैटेगरी में सिर्फ 2.7 करोड़ इंडियंस हैं, यानी कि अब आप इंडिया के टॉप 2.5
1% लोगों में हो। यानी इंडिया में हर 100 में से सिर्फ 2 लोग ही इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। आप अपने दोस्तों को मिलने जाते हो जिनमें से कई लोग आज भी स्लम में हैं, कोई रिसेप्शनिस्ट वाले लेवल में अटका है, लेकिन आप उन लोगों में से एक थे जो ये सब अचीव कर पाए। आप घर आते हो और आपको अपने ऊपर प्राउड होता है। 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी आपने लाइफ में अचीव कर दिखाया। आप टीवी को ऑन करते हो और आपको अंबानी की फेमस मैरिज दिखाई देती है, जहां एक शादी में ही 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आपको आपका स्लम याद आता है। आप सोचते हो ये गेम ही अलग है। अब आपको अजीब सा महसूस होता है। एक तरफ ये इमेंस वेल्थ और दूसरी तरफ इतनी गरीबी। आप भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हो और कुछ भी नहीं कहते, बस शांति। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो जो सबसे शॉकिंग चीज मुझे लगी कि जो पैसा है वो आपकी जो एज है, जितने साल आप जियोगे, उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड है। जब ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बताई तो उसने बोला ये क्या बोल रहा है, जो राकेश झुनझुनवाला है वो तो इतने अमीर थे, वो तो इतनी जल्दी नहीं मरे। बट डेटा इस तरीके से काम नहीं करता। अगर आप इन 1 लाख लोगों का सैंपल लोगे और अमीर 1 लाख लोगों का सैंपल लोगे और इनकी एवरेज निकालोगे तो यहाँ पर आपको एज डिफरेंस दिखाई देगा। हमें से बहुत से लोग जब ये स्टोरीज देखते हैं, कोई इंसान इतने नीचे से इतने ऊपर तक पहुंच गया, तो हम इन सब लोगों को बोलते हैं कि जिसने मेहनत करनी है वो पहुंच जाएगा। बट रियलिटी ये है कि मैथमेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक्चुअल में हर एक नंबर को कैलकुलेट करें तो एक नीचे वाले लेवल से ऊपर तक पहुंचना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोले कि पढ़ाई में टाइम मत वेस्ट कर, क्योंकि उनकी परवरिश वैसी हुई है और वो आपको किसी और एंगल में डाल दे। हो सकता है जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ही हमें नेगेटिव डायरेक्शन में पुल कर रहा हो और हम चाहते हुए भी हमें वो फ्री टाइम ना मिले जो हमें चाहिए एक नए लेवल पर पहुंचने के लिए।